बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन। सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अच्छी वीडियो देखने को मिले। आज मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि बीवी के साथ हम बिस्तरी किस वक्त और किस रोज़ करनी चाहिए और किस रोज़ नहीं करनी चाहिए। यानी कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जैसे बीवी से हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए। ये शरई गुनाह होता है लेकिन मना नहीं है। शरई गुनाह नहीं है लेकिन मना भी नहीं है। इसमें शरई गुनाह नहीं है लेकिन मना भी नहीं है। इसके साथ करने के कई नुकसानात का सामना करना पड़ता है। मसलन कुदरती आफात, मिसाल के तौर पर जैसे चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण या तूफ़ान या सैलाब या ज़लज़ला वगैरह, ऐसे मौक़ों पर बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए, बेहतर नहीं होता। मगरिब के वक्त बीवी के साथ हम बिस्तरी करना अच्छा नहीं है। फजर में जब आफताब निकलता हो तब बीवी के साथ हम बिस्तरी करना ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है। हिजरी चाँद की हर माह की आखिरी 3 रातें, यानी कि चाँद माह की आखिरी 3 रातें बीवी के साथ हम बिस्तरी करना भी अच्छी बात नहीं है। चाँद के हर माह की 15 तारीख को, यानी कि 15 चाँद जब 15 तारीख का हो जाए तब भी बीवी के साथ उस रात को भी या उस दिन को भी बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए। चाँद की माह जुल्हज की 10 तारीख को भी, यानी कि जुल्हज की 10 तारीख को भी बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए। हम बिस्तरी के बाद नापाकी की हालत में रहने के बाद फिर भी हम बिस्तरी करना, ये भी बहुत ही गलत और ममनू है। ये बहुत ही गलत तरीका है। हमारे अक्सर भाई लोग जो है ना इस बात को नहीं समझते और इस बात का ख्याल नहीं रखते, जो ये हमें बहुत ही नुकसानदेह साबित हो सकती है। कोशिश करें कि ऐसा ना करें, और क्योंकि ये हम बिस्तरी जो है वो नुकसान के बायस भी बन सकती है। कई लोग इसको समझते हैं और कई लोग ने, हमारे इस्लाम में भी ऐसी चीज़ को मना किया गया है। कोशिश करें कि इससे बाज आएँ।